स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2003 में पूछा गया नीट एग्जाम में, जो कि चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11 मोशन इन ए प्लेन चैप्टर से है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्किल ऑफ रेडियस 20 by pi meter if the velocity of the particle is 80 meter per second. At the end of the second revolution, after motion has begun, the tangential acceleration is how much? स्टूडेंट, क्या पूछा गया है? tangential acceleration पूछा गया है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट? a से डिनोट करते हैं, ठीक है। और a कितना होता है? v स्क्वायर बाय r होता है। आपका ma जो होता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आपको पता है, mv स्क्वायर बाय r होता है। और यही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है स्टूडेंट? ये होता है v स्क्वायर बाय r। और जो हम जो पोजीशन वेक्टर या ये डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं? r लिखते हैं। और जो हमारा जो एंगुलर मोशन में स्टूडेंट जो डिस्टेंस कवर करता है पार्टिकल, उसमें हम कैसे लिखते हैं? थीटा लिखते हैं, कितना एंगल वो ट्रेस कर रहा है। तो सपोज ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है। यही है वो पार्टिकल। ये पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ पहुंच गया, तो कितना एंगल इसने ट्रेस किया? ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो आप देखिए इसने 90 डिग्री ट्रेस किया। यहाँ पहुंच गया तो कितना ट्रेस किया? अभी ये 90 और ये 90 180 डिग्री ट्रेस किया। यहाँ पहुंच गया सपोज पार्टिकल यहाँ से, तो कितना ट्रेस किया? ये मिल गया उससे 270 डिग्री ट्रेस किया। और जब पार्टिकल वापस यहाँ से घूम के एक रिवॉल्यूशन के बाद अपना जो इनिशियल पोजीशन में पहुंच गया, तो इसने कितना एंगल ट्रेस किया स्टूडेंट? ये 360 डिग्री, जिसको हम 2 पाई रेडियन भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमको थीटा कितना मिला? 2 पाई, और 2 बार उसने रिवॉल्यूशन किया, तो ये 2 into 2 पाई मतलब 4 पाई हो गया स्टूडेंट थीटा, जो कि है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल ट्रेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है। और क्या दिया गया है? मूव्स अलोंग द रेडियस दिया गया है 20 by pi। इसको हम लिख लेते हैं r = 20 by pi मीटर, ठीक है। और क्या दिया गया है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v दिया गया है। v कितना है स्टूडेंट? 80 मीटर पर सेकंड। पूछा गया है a के बारे में, ठीक है। और जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है स्टूडेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा लिखते हैं, एंगुलर जो हमारा वेलोसिटी होता है ओमेगा लिखते हैं। और ओमेगा कितना होता है? v बाय r होता है। आपको पता है लीनियर वेलोसिटी के साथ इसका ऐसे रिलेशनशिप है। और जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है स्टूडेंट अल्फा, वो कितना होता है? वो लीनियर वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन a हुआ तो ये a बाय r होता है। तो अगर हमको a निकालना है स्टूडेंट, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अल्फा r निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं हम। और यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है स्टूडेंट, क्या होता है हमारे पास? जब एक लीनियर मोशन बड़ी करता है तो हम लिखते हैं v स्क्वायर = e² प्लस 2as, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हम ये तो एंगुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ओमेगा स्क्वायर = ओमेगा 0 स्क्वायर और ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2a के जगह में लिखेंगे अल्फा, और s के जगह में लिखेंगे थीटा, ठीक है। यही सेम इक्वेशन रहेगा एंगुलर मोशन के लिए बड़ी का। तो स्टूडेंट ओमेगा 0 कितना है? बड़ी में तो स्टार्ट से मूव किया, इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि बड़ी स्टार्ट से निकल रहा है। तो ओमेगा 0 स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो जो 2 अल्फा थीटा ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, या अल्फा को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर बाय 2 थीटा, ठीक है। और ओमेगा कितना है? ओमेगा का मतलब हमको पता है, ये एंगुलर स्पीड है और लीनियर स्पीड के साथ इसका रिलेशन है v बाय r। तो ये हम लिख सकते हैं v बाय r का स्क्वायर बाय 2 थीटा। तो ये हो गया स्टूडेंट v स्क्वायर बाय 2 थीटा, और ये हो गया r स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा कितना रहेगा स्टूडेंट? अल्फा रहेगा इतना। तो a कितना रहेगा? लीनियर एक्सेलरेशन जो है a होता है अल्फा r, तो इसके साथ r को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये r कट जाएगा, तो ये सिंपल r यहाँ पे रह जाएगा। तो a बन जाएगा v स्क्वायर बाय 2 थीटा r। तो v कितना दिया गया है हमको? 80 दिया गया है, तो इसका 80 का स्क्वायर लिख लेते हैं, 80 × 80, और ये 2 लिख लेते हैं। थीटा कितना है स्टूडेंट्स? थीटा है 20 by pi,
थीटा है 4 पाई रेडियन और जो आर है वो है 20 बाय पाई। तो यहाँ पे 20 बाय पाई हम लिख लेते हैं। तो ये जो पाई पाई कैंसिल हो गया स्टूडेंट, पाई पाई और 20 और 4 ये कट गया, 80 को काट दिया और 2 से 80 क्या बन गया 40 बन गया 40। तो यह कैसा रहेगा स्टूडेंट 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा, क्योंकि हमने सारी चीजों को ऐसा यूनिट में ले लिया। तो कहाँ पे है ऑप्शन है 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही है ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन के लिए।